दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी दो सखियाँ का वाचन। दोस्तों कहानी दो सखियाँ थोड़ी बड़ी होने के कारण मैंने आपकी सुविधा के लिए इस कहानी के वाचन को 4 भागों में विभाजित किया है। यह कड़ी इसकी चौथी कड़ी अर्थात आखिरी कड़ी है। इसके पिछले कड़ियों में हमने सुना कि पद्मा का पति विनोद पद्मा को छोड़कर कहीं चला जाता है और चंदा के पति आनंद और उसकी सास के बीच अनबन हो जाती है। तो दोस्तों आगे के घटनाक्रम को जानने के लिए आइए सुनते हैं दो सखियां कहानी के वाचन के चौथे भाग को मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। काशी 10 फरवरी सन 1926। प्रिय पद्मा, कई दिन तक तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा करने के बाद आज यह खत लिख रही हूँ। मैं अब भी आशा कर रही हूँ कि विनोद बाबू घर आ गए होंगे, मगर अभी वह न आए हों और तुम रो रो कर अपनी आंखें फोड़े डालती हो तो मुझे जरा भी दुख न होगा। तुमने उनके साथ जो अन्याय किया है उसका यही दंड है। मुझे तुमसे जरा भी सहानुभूति नहीं है। तुम गृहिणी होकर वह कुटिल क्रीड़ा करने चली थी जो प्रेम का सौदा करने वाली स्त्रियों को ही शोभा देता है। मैं तो जब खुश होती कि विनोद ने तुम्हारा गला घोट दिया होता और भुवन के कुसंस्कारों को सदा के लिए शांत कर देते। तुम चाहे मुझसे रूठी क्यों न जाओ, पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि तुम विनोद के योग्य नहीं हो। शायद तुमने अंग्रेजी किताबों में पढ़ा होगा कि स्त्रियां छैले रसिकों पर ही जान देती हैं, और यह पढ़कर तुम्हारा सिर फिर गया है। तुम्हें नित्य कोई सनसनी चाहिए, अन्यथा तुम्हारा जीवन शुष्क हो जाएगा। तुम भारत की पतिपरायण रमणी नहीं, यूरोप की आमोद प्रिय युवती हो। मुझे तुम्हारे ऊपर दया आती है। तुमने अब तक रूप को ही आकर्षण का मूल समझ रखा है। रूप में आकर्षण है मानती हूं, लेकिन उस आकर्षण का नाम मोह है। यह अस्थाई नहीं, केवल धोखे की टट्टी है। प्रेम का एक ही मूल मंत्र है और वह है सेवा। यह मत समझो कि जो पुरुष तुम्हारे ऊपर भ्रमर की भांति मंडराया करता है वह तुमसे प्रेम करता है। उसकी यह रूपाशक्ति बहुत दिनों तक नहीं रहेगी। प्रेम का अंकुर रूप में है, पर उसको पल्लवित और पुष्पित करना सेवा ही का एक काम है। मुझे विश्वास नहीं आता कि विनोद को बाहर से थके मादे पसीने में तर देखकर तुमने कभी पंखा झला होगा। शायद टेबल फैन लगाने की बात भी न सूझी होगी। सच कहना, मेरा अनुमान ठीक है या नहीं? बतलाओ, तुमने कभी उनके पैरों में चंपी की है? कभी उनके सिर में तेल डाला है? तुम कहोगी यह खिदमतगारों का काम है, लेडियां यह मर्ज नहीं पालती। तुमने उस आनंद का अनुभव ही नहीं किया। तुम विनोद को अपने अधिकार में रखना चाहती हो, मगर उसका साधन नहीं करती। विलासिनी मनोरंजन कर सकती है, चिरसंगनी नहीं बन सकती। पुरुष के गले से लिपटी हुई भी वह उसे कोसों दूर रहती है। मानती हूं रूप मोह मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन रूप से हृदय की प्यास नहीं बुझती, आत्मा की तृप्ति नहीं होती। सेवा भाव रखने वाली रूप विहीन स्त्री का पति किसी स्त्री के रूप जाल में फंस जाए तो बहुत जल्द निकल भागता है। सेवा का चस्का पाया हुआ मन केवल नखरों और चोचलों पर लट्टू नहीं होता। मगर मैं तो तुम्हें उपदेश करने बैठ गई, हालांकि तुम मुझसे 2-4 महीने बड़ी होगी। क्षमा करो बहन, यह उपदेश नहीं है। ये बातें हम तुम सभी जानते हैं, केवल कभी कभी भूल जाते हैं। मैंने केवल तुम्हें याद दिला दिया है। उपदेश में हृदय नहीं होता। केवल मेरा उपदेश मेरे मन की वह व्यथा है जो तुम्हारी इस नई विपत्ति से जागृत हुई है। अच्छा, अब मेरी राम कहानी सुनो। इस 1 महीने में यहाँ बड़ी बड़ी घटनाएं हो गईं। यह तो मैं पहले ही लिख चुकी हूँ कि आनंद बाबू और अम्मा जी में कुछ मनमुटाव रहने लगा। वह आग भीतर ही भीतर सुलगती रहती थी। दिन में 2-1 बार माँ बेटे में चोचे हो जाती थी। एक दिन मेरी छोटी ननद जी मेरे कमरे से एक पुस्तक उठा ले गई। उन्हें पढ़ने का रोग है। मैंने कमरे में किताब न देखी तो उनसे पूछा। इस जरा सी बात पर वह भले मानस बिगड़ गई और कहने लगी, तुम तो मुझे चोरी लगाती हो। अम्मा ने उन्हीं का पक्ष लिया और मुझे खूब सुनाई। संयोग की बात, अम्मा जी मुझे कोसी रही थी कि आनंद बाबू घर में आ गए। अम्मा जी उन्हें देखते ही और जोर से बकने लगी। बहू की इतनी मजाल, वह तूने सिर पर चढ़ा रखा है और कोई बात नहीं। पुस्तक क्या उसके बाप की थी? लड़की लाई तो उसने कौन गुनाह किया? जरा भी सब्र न हुआ।
दौड़ी हुई उसके सिर पर जा पहुंची और उसके हाथों से किताब छीनने लगी। बहन, मैं यह स्वीकार करती हूँ कि मुझे पुस्तक के लिए इतनी उतावली न होनी चाहिए थी। नाना जी पढ़ चुकने के बाद आप ही दे जाती, न भी देती तो उस एक पुस्तक के न पढ़ने से मेरा क्या बिगड़ जाता। मगर मेरी सामत की उनके हाथों से किताब छीनने लगी थी। अगर इस बात पर आनंद बाबू मुझे डांट बताते तो मुझे जरा भी दुख न होता, मगर उन्होंने उल्टे मेरा पक्ष लिया और त्योरियां चढ़ाकर बोले, किसी की चीज कोई बिना पूछे लाए ही क्यों, यह तो मामूली शिष्टाचार है। इतना सुनना था कि अम्मा के सिर पर भूत सा सवार हो गया। आनंद बाबू भी बीच बीच में फुलझड़ियां छोड़ते रहे और मैं अपने कमरे में बैठी रोती रही कि कहाँ से कहाँ मैंने किताब मांगी। न अम्मा जी ने भोजन किया और न आनंद बाबू ने ही, और मेरा तो बार बार यही जी चाहता था कि जहर खा लूं। रात को जब अम्मा जी लेटी तो मैं अपने नियम के अनुसार उनके पांव पकड़ लिए। मैं पैताने की ओर तो थी ही, अम्मा जी ने जो पैर से मुझे धकेला तो मैं चारपाई के नीचे गिर पड़ी। जमीन पर कई कटोरियां पड़ी हुई थी। मैं उन कटोरियों पर गिरी तो पीठ और कमर में बड़ी चोट आई। मैं चिल्लाना न चाहती थी, मगर न जाने कैसे मेरे मुंह से चीख निकल गई। आनंद बाबू अपने कमरे में आ गए थे। मेरी चीख सुनकर दौड़ पड़े और अम्मा जी के द्वार पर आकर बोले, क्या उसे मार डालती हो अम्मा? अपराधी तो मैं हूं, उसकी जान क्यों ले रही हो? यह कहते हुए कमरे में घुस गए और मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती खींच ले गए। मैंने बहुत चाहा कि अपना हाथ छुड़ा लूं, पर आनंद ने न छोड़ा। वास्तव में इस समय उनका हम लोगों के बीच में कूद पड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता था। वह न आ जाते तो मैंने रो धोकर अम्मा जी को मना लिया होता। मेरे गिर पड़ने से उनका क्रोध कुछ शांत हो चला था। आनंद का आ जाना गजब हो गया। अम्मा जी कमरे के बाहर निकल आई और मुंह चिढ़ाकर बोली, हाँ देखो, मरहम पट्टी कर दो, कहीं कुछ टूट फूट न गया हो। आनंद ने आंगन में रुककर कहा, क्या तुम चाहती हो कि तुम किसी को मार डालो और मैं न बोलूं? हाँ, मैं तो डायन हूं, आदमियों को मार डालना ही मेरा काम है। ताजुब है कि मैंने तुम्हें क्यों न मार डाला, तो पछतावा क्यों हो रहा है? धेले की संखियों में से तो काम चलता है। अगर तुम्हें इस तरह औरत को सिर चढ़ाकर रखना है तो कहीं और ले जाकर रखो। इस घर में उसका निर्वाह अब न होगा। मैं खुद इसी फिक्र में हूं, तुम्हारे कहने की जरूरत नहीं। मैं भी समझ लूंगी कि मैंने लड़का ही नहीं जना। मैं भी समझ लूंगा कि मेरी माता मर गई। मैं आनंद का हाथ पकड़कर जोर से खींच रही थी कि उन्हें वहां से हटा ले जाऊं, मगर वह बार बार मेरा हाथ झटक देते थे। आखिर जब अम्मा जी अपने कमरे में चली गई तो वह अपने कमरे में आए और सिर थाम कर बैठ गए। मैंने कहा, यह तुमने क्या सूझी? आनंद ने भूमि की ओर ताकते हुए कहा, अम्मा ने आज नोटिस दे दिया, तुम खुद ही उलझ पड़े। वह बेचारी तो कुछ बोली नहीं, मैं ही उलझ पड़ा। और क्या, मैंने तो तुमसे फरियाद न की थी। पकड़ न लाता तो अम्मा ने तुम्हें अधमरा कर दिया होता। तुम उनका क्रोध नहीं जानती, यह तुम्हारा भ्रम है। उन्होंने मुझे मारा नहीं, अपना पैर छुड़ा रही थी। मैं पट्टी पर बैठी थी, जरा सा धक्का खाकर गिर पड़ी। अम्मा मुझे उठाने जा रही थी कि तुम पहुंच गए। नानी के आगे ननिहाल का बखान न किया करो। मैं अम्मा को खूब जानता हूं। मैं कल ही दूसरा घर ले लूंगा, यह मेरा निश्चय है। कहीं न कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। ये लोग समझते हैं कि मैं इनकी रोटियों पर पड़ा हुआ हूं, इसी से यह मिजाज है। मैं जितना ही उनको समझाती थी वह उतना ही बिफरते थे। आखिर मैंने झुलाकर कहा, तो तुम अकेले जाकर दूसरे घर में रहो। मैं न जाऊंगी, मुझे यहीं पड़ी रहने दो। आनंद ने मेरी ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा, यहीं लाते खाना अच्छा लगता है? हाँ, मुझे यहीं अच्छा लगता है। तो तुम खाओ, मैं नहीं खाना चाहती। यही फायदा क्या थोड़ा है कि तुम्हारी दुर्दशा आंखों से न देखूंगा, न पीड़ा होगी। अलग रहने लगोगे तो दुनिया क्या कहेगी? इसकी परवाह नहीं, दुनिया अंधी है। लोग यही कहेंगे कि स्त्री ने यह माया फैलाई है, इसकी भी परवाह नहीं। इस भय से अपना जीवन संकट में नहीं डालना चाहता। मैंने रो कर कहा, तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम्हें मेरी जरा भी मोहब्बत नहीं है बहन? और किसी समय इस प्रेम आग्रह से भरे हुए शब्दों में न जाने क्या कर दिया होता। ऐसे ही आग्रहों पर रियासतें मिटती हैं, नाते टूटते हैं। रमणी के पास इससे बढ़कर दूसरा अस्त्र नहीं। मैंने आनंद के गले में बाहें डाल दी थी और उनके कंधे पर सिर रख कर रो रही थी, मगर इस समय आनंद बाबू इतने कठोर हो गए थे कि यह आग्रह भी उन पर कुछ असर न कर सका। जिस माता ने जन्म दिया उसके प्रति इतना रोष, हम अपनी माता की एक कड़ी बात नहीं सह सकते। इस आत्माभिमान का कोई ठिकाना है? यही वे आशाएं हैं
जिन पर माता ने अपने जीवन के सारे सुख विलास, दिन का चैन और रात की नींद अपने ऊपर हराम कर ली थी, पुत्र पर माता का इतना भी अधिकार नहीं? आनंद ने उसी अविचलित कठोरता से कहा, अगर मोहब्बत का यही अर्थ है कि मैं इस घर में तुम्हारी दुर्गति कराऊं, तो मुझ में वह मोहब्बत नहीं है। प्रातःकाल वह उठकर बाहर जाते हुए मुझसे बोले, मैं जाकर घर ठीक किए आता हूं, तागा भी लेता आऊंगा, तैयार रहना। मैंने दरवाजा रोक कर कहा, क्या अभी तक क्रोध शांत नहीं हुआ? क्रोध की बात नहीं, यह अच्छा काम नहीं कर रहे हो। सोचो माताजी को कितना दुख होगा। ससुर जी से भी तुमने कुछ पूछा? उनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं। करता धरता जो कुछ हैं वह अम्मा है। दादाजी मिट्टी के लोंदे हैं, घर के स्वामी तो हैं। तुम्हें चलना है या नहीं, साफ साफ कहो। मैं तो अभी न जाऊंगी। अच्छी बात है, लात खाओ। मैं कुछ नहीं बोली। आनंद ने एक क्षण के बाद फिर कहा, तुम्हारे पास कुछ रुपए हों तो मुझे दो। मेरे पास रुपए थे, मगर मैंने इनकार कर दिया। मैंने समझा शायद इसी असमंजस में पड़कर वह रुक जाए, मगर उन्होंने बात मन में ठान ली थी। खिन्न होकर बोले, अच्छी बात है, तुम्हारे रुपयों के बगैर भी मेरा काम चल जाएगा। तुम्हें यह विशाल भवन, यह सुखभोग, ये नौकर चाकर, ये ठाट बाट मुबारक हो। मेरे साथ क्यों भूखों मरोगी? वहां यह सुख कहाँ? मेरे प्रेम का मूल्य क्या है? यह कहते हुए वह चले गए। बहन क्या कहूं, उस समय अपनी बेकसी पर कितना दुख हो रहा था। बस यही जी में आता था कि यमराज आकर मुझे उठा ले जाएं। मुझ कुल कलंकनी के कारण माता और पुत्र में यह वैमनस्य हो रहा था। जाकर अम्मा जी के पैरों पर गिर पड़ी और रो रो कर आनंद बाबू के चले जाने का समाचार कहा, मगर माता जी का हृदय जरा भी न पसीजा। मुझे आज मालूम हुआ कि माता भी इतनी वज्र हृदया हो सकती हैं। फिर आनंद बाबू का हृदय क्यों न कठोर हो? अपनी माता ही के तो पुत्र हैं। माता जी ने निर्दयता से कहा, तुम उसके साथ क्यों न चली गई? जब वह कहता था तब चला जाना चाहिए था। कौन जाने, यहां मैं किसी दिन तुम्हें विष दे दूं। मैंने गिड़गिड़ा कर कहा, अम्मा जी, उन्हें बुला भेजिए, आपके पैरों पड़ती हूं, नहीं तो कहीं चले जाएंगे। अम्मा उसी निर्दयता से बोली, जाए चाहे रहे, वह मेरा कौन है? अब तो जो कुछ हो तुम हो, मुझे कौन गिनता है? आज जरा सी बात पर यह इतना झल्ला रहा है, और मेरी अम्मा जी ने मुझे सैकड़ों ही बार पीटा होगा। मैं भी छोकरी न थी, तुम्हारी ही उम्र की थी, पर मजाल न थी कि तुम्हारे दादाजी से किसी के सामने बोल सकूं। कच्चा ही खा जाती, मार खाकर रात भर रोती रहती थी। पर इस तरह घर छोड़कर कोई न भागता था। आजकल के लौंडे ही प्रेम करना नहीं जानते। हम भी प्रेम करते थे, पर इस तरह नहीं कि माँ बाप छोटे बड़े किसी को कुछ न समझे। यह कहती हुई माता जी पूजा करने चली गई। मैं अपने कमरे में आकर नसीबों को रोने लगी। यही शंका होती थी कि आनंद किसी तरह की राह न लें। बार बार जी मसोचता था कि रुपए क्यों न दे दिए। बेचारे इधर उधर मारे मारे फिरते होंगे। अभी हाथ मुंह भी नहीं धोया, जलपान भी नहीं किया। वक्त पर जलपान न करेंगे तो जुकाम हो जाएगा, और उन्हें जुकाम होता है तो हरारत भी हो जाती है। महरी ने कहा, जरा जाकर देख तो, बाबूजी कमरे में हैं? उसने आकर कहा, कमरे में तो कोई नहीं, खूंटी पर कपड़े भी नहीं हैं। मैंने पूछा, क्या और भी कभी इस तरह अम्मा जी से रूठे हैं? महरी बोली, कभी नहीं बहू, ऐसा सीधा तो मैंने लड़का ही नहीं देखा। मालकिन के सामने कभी सिर नहीं उठाते थे, आज न जाने क्यों चले गए। मुझे आशा थी कि दोपहर को भोजन के समय वो आ जाएंगे, लेकिन दोपहर कौन कहे, शाम भी हो गई और उनका पता नहीं। सारी रात जागती रही, द्वार की ओर कान लगे हुए थे, मगर रात भी उसी तरह गुजर गई। बहन, इस प्रकार पूरे 3 दिन बीत गए। उस वक्त मुझे तुम देखती तो पहचान न सकती। रोते रोते आंखें लाल हो गई थी। इन 3 दिनों में एक पल भी नहीं सोई, और भूख का तो जिक्र ही क्या, पानी तक न पिया। प्यासी न लगती थी। मालूम होता था देह में प्राण ही नहीं। सारे घर में मातम सा छाया हुआ था। अम्मा जी भोजन करने दोनों वक्त जाती थी, पर मुंह जूठा करके चली आती थी। दोनों नंदों की हंसी और चूहर भी गायब हो गई थी। छोटी ननद जी तो मुझसे अपना अपराध क्षमा कराने आई। चौथे दिन सवेरे रसोइये ने आकर मुझसे कहा, बाबूजी तो अभी मुझे दशा समेत घाट पर मिले थे। मैं उन्हें देखते ही लपक कर उनके पास पहुंचा और बोला, भैया घर क्यों नहीं चलते? सब लोग घबराए हुए हैं।
बहू जी ने 3 दिन से पानी तक नहीं पिया। उनका हाल बहुत बुरा है। यह सुनकर वह कुछ सोच में पड़ गए। फिर बोले, बहू जी ने क्यों दाना पानी छोड़ रखा है? जाकर कह देना, जिस आराम के लिए उस घर को न छोड़ सकी, उससे क्या इतनी जल्दी जी भर गया? अम्मा जी उसी समय आंगन में आ गई। महाराज की बातों की भनक कानों में पड़ गई। बोली, क्या है अलगू, क्या आनंद मिला था? महाराज, हाँ बड़ी बहू, अभी दशा समेत घाट पर मिले थे। मैंने कहा, घर क्यों नहीं चलते? तो बोले, उस घर में मेरा कौन बैठा हुआ है? अम्मा, कहाँ नहीं, और कोई अपना नहीं है तो स्त्री तो अपनी है, उसकी जान क्यों लेते हो? महाराज, महाराज ने कहा, मैंने बहुत समझाया बड़ी बहू, पर वह टस से मस न हुए। अम्मा, करता क्या है? महाराज, यह तो मैंने नहीं पूछा, पर चेहरा बहुत उतरा हुआ था। अम्मा, ज्यों ज्यों तुम बूढ़े होते हो शायद सठियाते जाते हो। इतना तो पूछा होता, कहाँ रहते हो, कहाँ खाते पीते हो। तुम्हें चाहिए था उसका हाथ पकड़ लेते और खींच कर ले आते। मगर तुम नमक हरामों को अपने हलवे माड़े से मतलब, चाहे कोई मरे या जिए, दोनों वक्त बढ़ बढ़ कर हाथ मारते हो और मूछे पर ताव देते हो। तुम्हें इसकी क्या परवाह है कि घर में कोई दूसरा खाता है या नहीं? मैं तो परवाह न करती, वह आए या न आए। मेरा धर्म पालना पोसना था, पाल पोस दिया। अब जहाँ चाहे रहे। पर इस बहू का क्या करूं, जो रो रो कर प्राण दिए डालती है। तुम्हें ईश्वर ने आंखें दी हैं, उसकी हालत देख रहे हो? क्या मुंह से इतना भी न फूटा कि बहू अन्न जल त्याग किए पड़ी हुई है? महाराज, बहू जी नारायण जानते हैं। मैंने बहुत तरह समझाया, मगर वह जैसे भागे जाते थे। फिर मैं क्या करता? अम्मा, समझाया नहीं अपना सिर, तुम समझाते और वह यूं ही चला जाता। क्या सारी लच्छेदार बातें मुझी से करने को हैं? इस बहू को मैं क्या कहूं? मेरे पति ने मुझसे इतनी बेरुखी की होती तो मैं उनकी सूरत न देखती, पर इस पर उसने न जाने कौन सा जादू कर दिया है। ऐसे उदासियों को तो उल्टा चाहिए, जो उन्हें तिगनी का नाच नचाए। कोई आधे घंटे बाद कहार ने आकर कहा, बाबूजी आकर कमरे में बैठे हुए हैं। मेरा कलेजा धक धक करने लगा। जी चाहता था कि जाकर पकड़ लाऊं, पर अम्मा जी का हृदय सचमुच वज्र है। बोली, जाकर कह दे, यहाँ उनका कौन बैठा हुआ है जो आकर बैठे हैं? मैंने हाथ जोड़कर कहा, अम्मा जी, उन्हें अंदर बुला लीजिए, कहीं फिर न चले जाएं। अम्मा, यहाँ उनका कौन बैठा हुआ है जो आएगा? मैं तो अंदर कदम न रखने दूंगी। अम्मा जी तो बिगड़ रही थी। उधर छोटी ननद जी जाकर आनंद बाबू को लाई। सचमुच उनका चेहरा उतरा हुआ था, जैसे महीनों का मरीज हो। ननद जी उन्हें इस तरह खींचे लाती थी जैसे कोई लड़की ससुराल जा रही हो। अम्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, इसे यहाँ क्यों लाई? यहाँ इसका कौन बैठा हुआ है? आनंद सिर झुकाए अपराधियों की भांति खड़े थे। जबान न खुलती थी। अम्मा जी ने फिर पूछा, 4 दिन से कहाँ थे? कहीं नहीं, यही तो था। खूब चैन से रहे होगे? जी हाँ, कोई तकलीफ न थी। वह तो सूरज से ही मालूम हो रहा है। ननद जी जलपान के लिए मिठाई लाई। आनंद मिठाई खाते इस समय झेप रहे थे, मानो ससुराल आए हों। फिर माता जी उन्हें लिए अपने कमरे में चली गई। वहां आधे घंटे तक माता और पुत्र में बातें होती रही। मैं कान लगाए हुए थी, पर साफ साफ कुछ न सुनाई देता था। हाँ, ऐसा मालूम होता था कि कभी माता जी रोती हैं और कभी आनंद। माता जी जब पूजा करने निकली तो उनकी आंखें लाल थी। आनंद वहां से निकले तो सीधे मेरे कमरे में आए। मैं उन्हें आते देख चटपट मुंह ढाक कर चारपाई पर पड़ी रही, मानो बेखबर सो रही हूं। वह कमरे में आए, मुझे चारपाई पर पड़े देखा, मेरे समीप आकर एक बार धीरे से पुकारा और लौट पड़े। मुझे जगाने की हिम्मत न पड़ी। मुझे जो कष्ट हो रहा था, इसका एकमात्र कारण अपने को समझकर वह मन ही मन दुखी हो रहे थे। मैंने अनुमान किया था वह मुझे उठाएंगे, मैं मान करूंगी, वह मनाएंगे, मगर सारे मंसूबे खाक में मिल गए। उन्हें लौटते देखकर मुझसे न रहा गया। मैं हकबका कर उठ बैठी और चारपाई से नीचे उतरने लगी, मगर न जाने क्यों मेरे पैर लड़खड़ाए और ऐसा जान पड़ा कि मैं गिरी जाती हूँ। सहसा आनंद ने पीछे फिरकर मुझे संभाल लिया और बोले, लेट जाओ लेट जाओ, मैं कुर्सी पर बैठा जाता हूँ। यह तुमने अपनी क्या गति बना रखी है? मैंने अपने को संभाल कर कहा, मैं तो बहुत अच्छी तरह हूँ, आपने कैसे कष्ट किया? पहले तुम कुछ भोजन कर लो, तो पीछे मैं कुछ बात करूंगा।
मेरे भोजन की आपको क्या फिक्र पड़ी है? आप तो सैर सपाटे कर रहे हैं। जैसे सैर सपाटे मैंने किए हैं मेरा दिल ही जानता है। मगर बातें पीछे करूंगा। अभी मुंह हाथ धोकर खा लो। 4 दिन से पानी तक मुंह में नहीं डाला। राम राम। यह आपसे किसने कहा कि मैंने 4 दिन से पानी तक मुंह में नहीं डाला? जब आपको मेरी परवाह न थी तो मैं क्यों दाना पानी छोड़ती? वह तो सूरत ही कहे देती है, फूल से मुरझा गए हैं। जरा अपनी सूरत जाकर आईने में देखिए। मैं पहले ही बड़ा कौन सा सुंदर था। ठूठ को पानी मिले तो क्या और न मिले तो क्या। मैं न जानता था कि तुम यह अनशन व्रत ले लोगी। नहीं तो ईश्वर जानता है, अम्मा मार मार कर भगाती तो भी न जाता। मैंने तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा, तो क्या सचमुच तुम समझे थे कि मैं यहाँ केवल आराम के विचार से रह गई? आनंद ने जल्दी से अपनी भूल सुधारी। नहीं प्रिय, मैं इतना गधा नहीं हूं, पर मैं यह कदापि न समझता था कि तुम बिल्कुल दाना पानी छोड़ दोगी। बड़ी कुशल हुई कि मुझे महाराज मिल गया, नहीं तो तुम प्राण ही दे देती। अब ऐसी भूल कभी न होगी। कान पकड़ता हूं। अम्मा जी तुम्हारा बखान कर करके रोती रही। मैंने प्रसन्न होकर कहा, तब तो मेरी तपस्या सफल हो गई। थोड़ा सा दूध पी लो तो बातें हों। जाने कितनी बातें करनी है। पी लूंगी, ऐसी क्या जल्दी है? जब तक तुम खा न लोगी मैं यही समझूंगा कि तुमने मेरा अपराध क्षमा नहीं किया। मैं भोजन तभी करूंगी जब तुम यह प्रतिज्ञा करो कि फिर कभी इस तरह रूठकर न जाओगे। मैं सच्चे दिल से यह प्रतिज्ञा करता हूं। बहन, 3 दिन कष्ट तो हुआ, पर मुझे उसके लिए जरा भी पछतावा नहीं है। इन 3 दिनों के अनशन ने दिलों में जो सफाई कर दी वह किसी दूसरी विधि से कदापि न होती। अब मुझे विश्वास है कि हमारा जीवन शांति से व्यतीत होगा। अपने समाचार शीघ्र अतिशीघ्र लिखना। तुम्हारी चंदा। दिल्ली, 20 फरवरी सन 1926। प्यारी बहन, तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे तुम्हारे ऊपर दया आई। तुम मुझे कितना ही बुरा कहो, पर मैं अपनी यह दुर्गति किसी तरह न सह सकती। किसी तरह नहीं। मैंने या तो अपने प्राण ही दे दिए होते या फिर उस सास का मुंह न देखती। तुम्हारा सीधापन, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी सास भक्ति तुम्हें मुबारक हो। मैं तो तुरंत आनंद के साथ चली जाती और चाहे भीख ही क्यों न मांगनी पड़ती, उस घर में कदम न रखती। मुझे तुम्हारे ऊपर दया ही नहीं आती, क्रोध भी आता है, इसलिए कि तुम में स्वाभिमान नहीं है। तुम जैसी स्त्रियों ने ही सासों और पुरुषों का मिजाज आसमान पर चढ़ा दिया है। जहन्नुम में जाए ऐसा घर जहां अपनी इज्जत नहीं। मैं पति प्रेम भी इन दामों में न लूं। तुम्हें 19वीं सदी में जन्म लेना चाहिए था। उस वक्त तुम्हारे गुणों की प्रशंसा होती। इस स्वाधीनता और नारी स्वत्व के नवयुग में तुम केवल प्राचीन इतिहास हो। यह सीता और दमयंती का युग नहीं। पुरुषों ने बहुत दिनों तक राज्य किया, अब स्त्री जाति का राज्य होगा। मगर अब तुम्हें अधिक न कोसूंगी। अब मेरा हाल सुनो। मैंने सोचा था पत्रों में अपनी बीमारी का समाचार छपवा दूंगी, लेकिन फिर ख्याल आया यह समाचार छपते ही मित्रों का तांता लग जाएगा। कोई मिजाज पूछने आएगा, कोई देखने आएगा। फिर मैं कोई रानी तो हूं नहीं जिसकी बीमारी का बुलेटिन रोजाना छापा जाए। न जाने लोगों के दिल में कैसे कैसे विचार उत्पन्न हो। यह सोचकर मैंने पत्र में छपवाने का विचार छोड़ दिया। दिन भर मेरे चित्त की क्या दशा रही लिख नहीं सकती। कभी मन में आता जहर खा लो, कभी सोचती कहीं उड़ जाऊं। विनोद के संबंध में भांति भांति की शंकाएं होने लगी। अब मुझे ऐसी कितनी ही बातें याद आने लगी जब मैंने विनोद के प्रति उदासीनता का भाव दिखाया था। मैं उनसे सब कुछ लेना चाहती थी, देना कुछ न चाहती थी। मैं चाहती थी कि वह आठों पहर भ्रमर की भांति मुझ पर मंडराते रहें, पतंग की भांति मुझे घेरे रहें। उन्हें किताबों और पत्रों में मग्न बैठे देखकर मुझे झुंझलाहट होने लगती थी। मेरा अधिकांश समय अपने ही बनाव श्रृंगार में कटता था। उनके विषय में मुझे कोई चिंता ही न होती। अब मुझे मालूम हुआ कि सेवा का महत्व रूप से कहीं अधिक है। रूप मन को मुग्ध कर सकता है, पर आत्मा को आनंद पहुंचाने वाली कोई दूसरी ही वस्तु है। इस तरह एक हफ्ता गुजर गया। मैं प्रातःकाल मैके जाने की तैयारियां कर रही थी। यह घर फाड़े खाता था कि सहसा डाकिये ने मुझे एक पत्र लाकर दिया। मेरा हृदय धक धक करने लगा। मैंने कांपते हुए हाथों से पत्र लिया, पर सिरनामे पर विनोद की परिचित हस्तलिपि न थी। लिपि किसी स्त्री की थी, इसमें संदेह न था।
पर मैं उससे सर्वथा अपरिचित थी। मैंने तुरंत पत्र खोला और नीचे की तरफ देखा तो चौंक पड़ी। वह कुसुम का पत्र था। मैंने एक ही सांस में सारा पत्र पढ़ लिया। लिखा था, बहन, विनोद बाबू 3 दिन यहाँ रहकर बंबई चले गए। शायद विलायत जाना चाहते हैं। 3-4 दिन बंबई रहेंगे। मैंने बहुत चाहा कि उन्हें दिल्ली वापस कर दूं, पर वह किसी तरह राजी न हुए। तुम उन्हें नीचे लिखे पते से तार दे दो। मैंने उनसे यह पता पूछ लिया था। उन्होंने मुझे ताकीद कर दी थी कि इस पते को गुप्त रखना, लेकिन तुमसे क्या पर्दा, तुम तुरंत तार दे दो, शायद रुक जाएं। वह बात क्या हुई? मुझसे विनोद ने तो बहुत पूछने पर भी नहीं बताया, पर वह दुखी बहुत थे। ऐसे आदमी को भी तुम अपना न बना सकी, इसका मुझे आश्चर्य है, पर मुझे इसकी पहले ही शंका थी। रूप और गर्व में दीपक और प्रकाश का संबंध है। गर्व रूप का प्रकाश है। मैंने पत्र रख दिया और उसी वक्त विनोद के नाम तार भेज दिया कि बहुत बीमार हूँ, तुरंत आओ। मुझे आशा थी कि विनोद तार द्वारा जवाब देंगे, लेकिन सारा दिन गुजर गया और कोई जवाब न आया। बंगले के सामने से कोई साइकिल निकलती तो मैं तुरंत उसकी ओर ताकने लगती थी कि शायद तार का चपरासी हो। रात को भी मैं तार का इंतजार करती रही। तब मैंने अपने मन को इस विचार से शांत किया कि विनोद आ रहे हैं, इसलिए तार भेजने की जरूरत न समझी। अब मेरे मन में फिर शंकाएं उठने लगीं। विनोद कुसुम के पास क्यों गए? कहीं कुसुम से उन्हें प्रेम तो नहीं है? कहीं उसी प्रेम के कारण तो वह मुझसे विरक्त नहीं हो गए? कुसुम कोई कौशल तो नहीं कर रही है? उससे विनोद को अपने घर ठहराने का अधिकार ही क्या था? इस विचार से मेरा मन बहुत क्षुब्ध हो उठा। कुसुम पर क्रोध आने लगा। अवश्य दोनों में बहुत दिनों से पत्र व्यवहार होता रहा होगा। मैंने फिर कुसुम का पत्र पढ़ा और अब की उसके प्रत्येक शब्द में मेरे लिए कुछ सोचने की सामग्री रखी हुई थी। निश्चय किया कि कुसुम को एक पत्र लिखकर खूब कोसूं। आधा पत्र लिख भी डाला, पर उसे फाड़ डाला। उसी वक्त विनोद को एक पत्र लिखा, तुमसे कभी भेंट होगी तो वह पत्र दिखलाऊंगी। जो कुछ मुंह में आया बक डाला। लेकिन इस पत्र की भी वही दशा हुई जो कुसुम के पत्र की हुई थी। लिखने के बाद मालूम हुआ कि वह किसी विचित्र हृदय की बकवास है। मेरे मन में यही बात बैठती जाती थी कि वह कुसुम के पास हैं, वही छलनी उन पर अपना जादू चला रही है। यह दिन भी बीत गया। डाकिया कई बार आया, पर मैंने उसकी ओर आंख भी नहीं उठाई। चंदा, मैं नहीं कह सकती मेरा हृदय कितना तिलमिला रहा था। अगर कुसुम इस समय मुझे मिल जाती तो मैं न जाने क्या कर डालती। रात को लेटे लेटे ख्याल आया, कहीं वह यूरोप न चले गए हों। जी बेचैन हो उठा। सिर में ऐसा चक्कर आने लगा मानो पानी में डूबी जाती हूं। अगर वह यूरोप चले गए तो फिर कोई आशा नहीं। मैं उसी वक्त उठी और घड़ी पर नजर डाली। 2 बजे थे। नौकर को जगाया और तार घर जा पहुंची। बाबूजी कुर्सी पर लेटे लेटे सो रहे थे। बड़ी मुश्किल से उनकी नींद खुली। मैंने रसीदी तार दिया। जब बाबूजी तार दे चुके तो मैंने पूछा, इसका जवाब कब तक आएगा? बाबू ने कहा, यह प्रश्न किसी ज्योतिषी से पूछिएगा, कौन जानता है वह कब जवाब दे। तार का चपरासी जबरदस्ती तो उनसे जवाब नहीं लिखा सकता। अगर कोई और कारण न हो तो 8-9 बजे तक जवाब आ जाना चाहिए। घबराहट में आदमी की बुद्धि पलायन कर जाती है। ऐसा निरर्थक प्रश्न करके मैं स्वयं लज्जित हो गई। बाबूजी ने अपने मन में मुझे कितना मूर्ख समझा होगा। खैर, मैं वहीं एक बेंच पर बैठ गई और तुम्हें विश्वास न आएगा, 9 बजे तक वहीं बैठी रही। सोचो कितने घंटे हुए, पूरे 7 घंटे। सैकड़ों आदमी आए और गए, पर मैं वहीं जमी बैठी रही। जब तार का डमी खटकता मेरे हृदय में धड़कन होने लगती, लेकिन इस भय से बाबूजी झल्ला न उठे, कुछ पूछने का साहस न करती थी। जब दफ्तर की घड़ी में 9 बजे तो मैंने डरते डरते बाबू से पूछा, क्या अभी तक जवाब नहीं आया? बाबू ने कहा, आप तो यही बैठी हैं, जवाब आता तो क्या मैं खा डालता? मैंने बेहाई करके फिर पूछा, तो क्या अब न आवेगा? बाबू ने मुंह फेर कर कहा, और 2-4 घंटे बैठी रहिए। बहन, यह वाग्बाण सर के समान हृदय में लगा। आंखें भर आईं, लेकिन फिर मैं वहां से टली नहीं। अब भी आशा बधी हुई थी कि शायद जवाब आता हो। जब 2 घंटे और गुजर गए तब मैं निराश हो गई। हाय, विनोद ने मुझे कहीं का न रखा। मैं घर चली तो आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। रास्ता न सोचता था। सहसा पीछे से एक मोटर का हार्न सुनाई दिया। मैं रास्ते से हट गई।
उस वक्त मन में आया इसी मोटर के नीचे लेट जाऊं और जीवन का अंत कर दूं। मैंने आंखें पोंछकर मोटर की ओर देखा। भुवन बैठा हुआ था और उसकी बगल में बैठी थी कुसुम। ऐसा जान पड़ा अग्नि की ज्वाला मेरे पैरों से समाकर सिर से निकल गई। मैं उन दोनों की निगाहों से बचना चाहती थी, लेकिन मोटर रुक गई और कुसुम उतरकर मेरे गले से लिपट गई। भुवन चुपचाप मोटर में बैठा रहा, मानो मुझे जानता ही नहीं। निर्दयी धूर्त। कुसुम ने पूछा, मैं तो तुम्हारे पास जाती थी बहन, वहां से कोई खबर आई? मैंने बात टालने के लिए कहा, तुम कब आई? भुवन के सामने मैं अपनी विपत्ति कथा न कहना चाहती थी। कुसुम, आओ कार में बैठ जाओ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अवकाश मिले तो एक बार चली आना। कुसुम ने मुझसे आग्रह न किया, कार में बैठकर चल दी। मैं खड़ी ताकती रह गई। यह वही कुसुम है या कोई और? कितना बड़ा अंतर हो गया है। मैं घर चली तो सोचने लगी, भुवन से इसकी जान पहचान कैसे हुई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि विनोद ने इसे मेरी टोह लेने को भेजा हो? भुवन से मेरे विषय में कुछ पूछने तो नहीं आई है? मैं घर पहुंचकर बैठी ही थी कि कुसुम आ पहुंची। अब कि वह मोटर में अकेली न थी, विनोद बैठे हुए थे। मैं उन्हें देखकर ठिठक गई। चाहिए तो यह था कि मैं दौड़कर उनका हाथ पकड़ लेती और मोटर से उतार लाती, लेकिन मैं अपनी जगह से हिली तक नहीं। मूर्ति की भांति अचल बैठी रही। मेरी माननीय प्रकृति अपना उदंड स्वभाव दिखाने के लिए विकल हो उठी। एक क्षण में कुसुम ने विनोद को उतारा और उनका हाथ पकड़े हुए ले आई। उस वक्त मैंने देखा कि विनोद का मुख बिल्कुल पीला पड़ गया है और वह इतने अशक्त हो गए हैं कि अपने सहारे खड़े भी नहीं रह सकते। मैंने घबराकर पूछा, क्यों, तुम्हारा यह क्या हाल है? कुसुम ने कहा, हाल पीछे पूछना, जरा इनकी चौपाई चटपट बिछा दो और थोड़ा सा दूध मंगवा लो। मैंने तुरंत चरपाई बिछाई और विनोद को उस पर लेटा दिया और दूध तो रखा हुआ था। कुसुम इस वक्त मेरी स्वामिनी बनी हुई थी। मैं उसके इशारे पर नाच रही थी। चंदा, इस वक्त मुझे ज्ञात हुआ कि कुसुम पर विनोद को जितना विश्वास है वह मुझ पर नहीं। मैं इस योग्य हूं ही नहीं। मेरा दिल सैकड़ों प्रश्न पूछने के लिए तड़फड़ा रहा था, लेकिन कुसुम एक पल के लिए भी विनोद के पास से न टलती थी। मैं इतनी मूर्ख हूं कि अवसर पाने पर इस दशा में भी मैं विनोद से प्रश्नों का तांता बांध देती। विनोद को जब नींद आ गई, मैंने आंखों में आंसू भरकर कुसुम से पूछा, बहन, इन्हें क्या शिकायत है? मैंने तार भेजा, उसका जवाब नहीं आया। रात 2 बजे एक जरूरी और जवाबी तार भेजा। 10 बजे तक तार घर बैठी जवाब की राह देखती रही। वहीं से लौट रही थी जब तुम रास्ते में मिली। या तुम्हें कहाँ मिल गए? कुसुम मेरा हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में ले गई और बोली, पहले तुम यह बताओ कि भुवन का क्या मामला था? देखो, साफ साफ कहना। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, कुसुम, तुम यह प्रश्न पूछकर मेरे साथ अन्याय कर रही हो। तुम्हें खुद समझ लेना चाहिए था कि इस बात में कोई सार नहीं है। विनोद को केवल भ्रम हो गया, बिना किसी कारण के। हाँ, मेरी समझ में तो कोई कारण न था। मैं इसे नहीं मानती। यह क्यों नहीं कहती कि विनोद को जलाने, चिढ़ाने और जगाने के लिए तुमने यह स्वांग रचा था? कुसुम की सोच पर चकित होकर मैंने कहा, वह तो केवल दिल लगी थी। तुम्हारे लिए दिल लगी थी, विनोद के लिए वज्रपात था। तुमने इतने दिन उनके साथ रहकर भी उन्हें नहीं समझा। तुम्हें अपने बनाव सवार के आगे उन्हें समझने की कहाँ फुर्सत। कदाचित तुम समझती हो कि तुम्हारी यह मोहनी मूर्ति ही सब कुछ है। मैं कहती हूँ, इसका मूल्य 2-4 महीने के लिए हो सकता है। अस्थायी वस्तु कुछ और ही है। मैंने अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहा, विनोद को मुझसे कुछ पूछना तो चाहिए था। कुसुम ने हंसकर कहा, यही तो वह नहीं कर सकते। तुमसे ऐसी बात पूछना उनके लिए असंभव है। वह उन प्राणियों में है जो स्त्री की आंखों से गिरकर जीते नहीं रह सकते। स्त्री या पुरुष किसी के लिए भी वह किसी प्रकार का धार्मिक या नैतिक बंधन नहीं रखना चाहते। वह प्रत्येक प्राणी के लिए पूर्ण स्वाधीनता के समर्थक हैं। मन और इच्छा के सिवा वह कोई बंधन स्वीकार नहीं करते। इस विषय पर मेरी उनसे खूब बातें हुई हैं। खैर, मेरा पता उन्हें मालूम था ही। यहाँ से सीधे मेरे पास पहुंचे। मैं समझ गई कि आपस में पटी नहीं। मुझे तुम ही पर संदेह हुआ। मैंने पूछा, क्यों? मुझ पर तुम्हें क्यों संदेह हुआ? इसलिए कि मैं तुम्हें पहले देख चुकी थी। अब तो तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं। नहीं, मगर इसका कारण तुम्हारा संयम नहीं, परंपरा है। मैं इस समय स्पष्ट बातें कर रही हूँ।
इसके लिए क्षमा करना। नहीं, विनोद से तुम्हें जितना प्रेम है उससे अधिक अपने आप से कम 10 दिन पहले यही बात थी, अन्यथा यह नौबत ही क्यों आती। विनोद यहाँ से सीधे मेरे पास गए और 2-3 दिन रहकर बंबई चले गए। मैंने बहुत पूछा पर कुछ बतलाया नहीं। वहां उन्होंने एक दिन विष खा लिया। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। बंबई पहुंचते ही उन्होंने मेरे पास एक खत लिखा था। उसमें यहाँ की सारी बातें लिखी थी और अंत में लिखा था, मैं इस जीवन से तंग आ गया हूं और मेरे लिए मौत के सिवा और कोई उपाय नहीं है। मैंने एक ठंडी सांस ली। मैं यह पत्र पाकर घबरा गई और उसी वक्त बंबई रवाना हो गई। जब वहां पहुंची तो विनोद को मरणासन्न पाया। जीवन की कोई आशा नहीं थी। मेरे एक संबंधी वहां डॉक्टरी करते हैं, उन्हें लाकर दिखाया। वह बोले, इन्होंने जहर खा लिया है। तुरंत दवा दी गई। 3 दिन तक डॉक्टर साहब न दिन को दिन और रात को रात न समझा। मैं तो एक क्षण के लिए भी विनोद के पास से न हटी। तीसरे दिन इनकी आंख खुली। तुम्हारा पहला तार मुझे मिला था, पर उसका जवाब देने की किसे फुर्सत थी। 3 दिन और मुंबई रहना पड़ा। विनोद इतने कमजोर हो गए थे कि इतना लंबा सफर करना उनके लिए असंभव था। चौथे दिन मैंने जब उनसे यहाँ आने का प्रस्ताव किया तो बोले, मैं अब वहां न जाऊंगा। जब मैंने बहुत समझाया तब इस शर्त पर राजी हुए कि मैं पहले आकर यहाँ की परिस्थिति देख जाऊं। मेरे मुंह से निकला, ईश्वर, मैं ऐसी अभागिनी हूं। अभागिनी नहीं हो बहन, केवल तुमने विनोद को समझा न था। वह चाहते थे कि मैं अकेली जाऊं, पर मैंने उन्हें इस दशा में वहां छोड़ना उचित न समझा। परसों हम दोनों वहां चले। यहाँ पहुंचकर विनोद तो वेटिंग रूम में ठहर गए। मैं पता पूछती हुई भुवन के पास पहुंची। भुवन को मैंने इतना फटकारा कि वह रो पड़ा। उसने मुझसे यहाँ तक कह डाला कि तुमने उसे बुरी तरह धुतकार दिया है। आंखों का बुरा आदमी है पर दिल का बुरा नहीं। उधर से जब मुझे संतोष हो गया और रास्ते में तुमसे भेंट हो जाने पर रहा सहा भ्रम भी दूर हो गया, तो मैं विनोद को तुम्हारे पास लाई। अब तुम्हारी वस्तु तुम्हें सौंपती हूँ। मुझे आशा है इस दुर्घटना ने तुम्हें इतना सचेत कर दिया होगा कि फिर यह नौबत न आएगी। आत्मसमर्पण करना सीखो। भूल जाओ कि तुम सुंदरी हो। आनंद में जीवन का यही मूल मंत्र है। मैं डिंग नहीं मारती, लेकिन चाहूं तो आज विनोद को तुमसे छीन सकती हूं। लेकिन रूप में मैं तुम्हारे तालुओं के बराबर भी नहीं। रूप के साथ अगर तुम सेवा भाव धारण कर सको तो तुम अजेय हो जाओगी। मैं कुसुम के पैरों पर गिर पड़ी और रोती हुई बोली, बहन, तुमने मेरे साथ जो उपकार किया है उसके लिए मरते दम तक तुम्हारी ऋणी रहूंगी। तुमने न सहायता की होती तो आज न जाने क्या गति होती। बहन, कुसुम कल चली जाएगी। मुझे तो अब देवी सी दिखती है। जी चाहता है उसके चरण धो धो कर पीऊं। उसके हाथों मुझे विनोद ही नहीं मिले हैं, सेवा का सच्चा आदर्श और स्त्री का सच्चा कर्तव्य ज्ञान भी मिला है। आज से मेरे जीवन का नवयुग आरंभ होता है, जिसमें भोग और विलास ही नहीं, सहृदयता और आत्मीयता की प्रधानता होगी। तुम्हारी पद्मा। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी दो सखियों का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, कुछ और भी किस्से कहानी और उपन्यास सुनने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।